सुनो चले जाने से तुम मेरे पेश मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे भैया ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। जवान ने कॉल पर बात करते हुए हानि से कहा, मेरे भैया तुम्हारे दोस्त हैं। हानि ने नाक चढ़ा के जताया, अच्छा मेरे दोस्त ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। जवान ने चिढ़ते हुए कहा, क्या अच्छा नहीं किया मेरे भैया ने? अब सवार अफंदी के साथ हानि मुस्काई, यार पहले चलो कभी कभार मिल तो लेता था, अब तुम्हें अपने महल में ले गया है, वहाँ तो मुलाकात ही नहीं हो सकती है। ओह, अभी 2 दिन पहले ही मुँह उठा के आए हुए थे तुम। तंज भगो के मारा, हाँ तो यार तुम्हारे भैया के सामने शरीफ ही बन के बैठा रहा हूँ, इश्क व आशिकी तो नहीं कर सका। जहां ने चिड़े दिल के साथ कहा, खबरदार जो भैया के सामने ऐसी घटिया हरकत की ना, कि भी तो जान ले लूंगी। वार्निंग देते हुए कहा, चलो जी भाई, उससे पहले तो बहन ही नहीं करने देती, मेरी तो किस्मत ही खराब है। जवान ने ठंडी आह भरी, हाँ तो ऐसे लोगों वाली हरकतें कोई भी नहीं करने देता, तुम ज़्यादा फैलने की कोशिश मत करो। हानि ने गुस्से से कहा, हाँ ना हैदर, प्यार से पुकारा गया, क्या है अब? मगर इधर फाड़ खाने वाला अंदाज था। यार जैसे तुम लोफर वाली हरकतें कहती हो, वो मेरा प्यार करने का अंदाज है। लहजे में शीरीनी बोल के बताया गया। जवार फरमी मसनूई प्यार से बुलाया गया। जी जवार की जान, मगर सामने वाले को महबूब का मसनूई अंदाज भी पसंद था, इसलिए तो जान कहकर पुकारा गया। और आने की के गाल लाल गुलाबी हो चुके थे, मगर थोड़ी देर के लिए। ये बार बार आंख मारना और फ्लाइंग किस करना तो लोफरों की आदत है कि नहीं? अजली गुस्से वाले अंदाज में पूछा, यार तुम प्यार से जान लोग के क्या जाने के प्यार किस किस तरह से होता है। तुम मेरी हो जाओ एक बार, फिर तुम्हें बताऊंगा प्यार कैसे होता है। बात उसे बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बल्कि अमल करके दिखाऊंगा। सवार की ऐसी बात सुन के आना के सही मायनों में चक्के छूटे थे, इसलिए गुस्से से बस सवार ही कह सकी, और इसके फौरन बाद ही कॉल कट कर दी। दिन ब दिन बगैरत होता जा रहा है, बदतमीज ना हो तो मैं कभी भी बात नहीं करूंगी। ऐसे वाला कोई मुंह फाड़ के बोलता है? हाय अल्लाह जी, मुझे शर्म आ रही है सच्ची मुच्ची वाली। मैं ना परी के आने से पहले सो जाती हूँ। बड़बड़ाती हुई जल्दी से बिस्तर पर लेटी और लहाफ खींचकर अपने ऊपर डाल चुकी थी। कमरे में चारे नफूस खामोश बैठे थे, मगर अम्मा जान की गुस्सैली नजरें अपने शोहर पर थी, और बाकी 2 चचा चाची भी खामोश नजरों से शहबाज हैदर को देख रहे थे। क्या हो गया है तुम लोगों को? ऐसी कोई अनहोनी बात तो नहीं की है मैंने, जो मुझे घूर घूर कर देख रहे हो? शहबाज से जब मजीद सबर ना हुआ तो पूछ ही लिया, हाय हाय मीर के बाबा, अब्बा दिल चीरने वाली बात भी करती है और कहते हो कि अनहोनी बात भी नहीं की। नाक चढ़ा के गुस्सैली नजरों से अम्मा से कहा। अम्मा ने कहा, मैंने तो बस यही कहा है कि आपका पुप्पो ने बोला है कि आप वो अपने बेटे की शादी करना चाहती हैं, तो हम लोग तैयार हो जाए, इसलिए मैंने सोचा कि रूम में वैसा चच्ची की बेटी के साथ साथ मामा की मंगनी चचा के बेटे बादल से हो चुकी थी, कि फ़र्ज से भी इस वक्त दोष हो जाए, और अब आपकी मर्जी जानना चाहता हूँ। मीर शहबाज ने हंगारा भर के कहा, अरे जब तक मेरा पुत्र इस हवेली में नहीं वापस आ जाता, तब तक इस हवेली में शादी नहीं हो सकती। मेरी बात साई आप भी सुन ले। अम्मा साई ने भी गुस्से से कहा, भाभी अम्मा ठीक कह रही हैं, अब तो भैया जी आप बुला ले, मेरे बेटे को कितने साल हो गए हैं इस हवेली से दरबदर हुए। चचा नवाज ने भी खामोशी तोड़ी, मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि अब भाई साहब आप अपनी नाराज़गी खत्म कर दे। चच्ची ने भी खामोश नज़रों से शहबाज हैदर को देखा, वो खुद नाहंजार दफा हुआ है, और अब खुदा भी चाहे मैंने तो नहीं रोका हुआ उसको। शहबाज साहब झिंझलाए, साईं वो आपका ही बेटा है, और जिद में आपसे भी 2-4 कदम आगे है, वो बिन बुलाए कभी नहीं आएगा। अम्मा ने समझाने की कोशिश की, मैं खुद जाकर उसको लेकर आने की कोशिश करता हूँ। चचा ने कहा, नवाज कोई ज़रूरत नहीं इसके पास जाने की, हम इसके बड़े वो नहीं, अगर आना होगा तो आ जाएगा, मगर यहाँ से इसके पास कोई नहीं जाएगा। शहबाज की बात सुनकर अम्मा जान तो हिचकियों से रो पड़ी, और चच्ची जान ने भी जल्दी से गले लगा लिया। मगर भाई साहब चचा ने बोलने की कोशिश की, कोई अगर मगर नहीं, ये मेरा आखिरी फैसला है, जिसको इतराज़ है तो वो इस नाहंजार के पास चला जाए। शहबाज साहब ये कहते हुए रूम से ही निकल गए। छोटे देखा तुमने अपने भाई को कैसे एक पल में जाने को बोल दिया, हालांकि पता है कि गई तो मैं इस वक्त भी नहीं थी जब जवान बेटे को वली से निकाल दिया। अम्मा जान रोते हुए चचा से बोली, भाभी अम्मा आप रोई नहीं, मैं कुछ करता हूँ। शबाना तुम पानी पिलाओ भाभी अम्मा को। नवाज कहते हुए बाहर की तरफ बढ़ा, अब कुछ नहीं हो सकता, बाप बेटे की जिद में नुकसान तो मेरा ही हुआ है। अम्मा जान रोते रोते बड़बड़ाई, तुम अनाड़ी हो मगर मुझे हद से ज़्यादा प्यारी हो। क्या हुआ, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? कोई बात करनी है क्या तुमने? प्रीम को अपने पीछे रूम में आते देखकर मीर खटका, नहीं बात नहीं करनी, वो कुछ और करना है। अब मरियम मीर को कैसे बताती कि आज हानानी से कॉलेज में ही कह दिया था कि तुम्हें भैया का कोट उतारना है, और मरियम सदा की डरपोक इसकी बातों में आ गई, इसलिए वो मीर के आते ही इसके पीछे पीछे चलने लगी। जो भी करना है यही कर लो तुम। मीर 2 सीढ़ियाँ उतर के परी के पास आया, यहाँ नहीं बेडरूम में करना है। मरियम ने उंगलियां चटकाते हुए कहा, मैंने अगर सीढ़ियों की रैगिंग न थामी होती तो ज़रूर मरियम के कदमों में गिरा होता। ओ मैं बेडरूम में करना है, सवालिया अंदाज में पूछा गया।
और परियम ने मीर को देखे बगैर जोर शोर से सर हिलाया। ओके चलो आओ मेरे बेडरूम में, मीर ने बेडरूम में पर जोर देकर कहा और परियम का हाथ पकड़कर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। बेडरूम में दाखिल होने के बाद मीर ने ब्रीफकेस टेबल पर रखा और खुद परियम के सामने आकर खड़ा हुआ। चलो जल्दी करो, जो भी करना है। मीर ने संजीदा होकर परी के घबराए चेहरे को देखा। वो मैं परी ने कपकपाते होंठों के साथ कुछ कहने की कोशिश की मगर अगले अल्फाज कहीं हलक में ही रह गए, क्योंकि मीर परियम के सुरख कपकपाते होंठों को अपने लबों से दबोच चुका था और इतने जोर से दबोचा कि परियम को लगा कि अब वो सांस नहीं ले सकेगी, इसलिए जोर से मीर के सीने पर थप्पड़ मारे। मगर मीर को परियम के नाजुक हाथों से कोई खास फर्क नहीं पड़ा, इसलिए लबों की गिरफ्त में कोई फर्क नहीं आया। मगर जब एहसास हुआ कि इसकी नाजुक बीवी से ज्यादा नहीं झील पाएगी तो एकदम से पीछे हटा। परियम तो बेहाल होकर सोफे पर गिर चुकी थी और मीर ने अपने हाथ से लबों को साफ किया और फिर सोफे पर इसके मुकाबल बैठा। हाँ बोलो, क्या बोलने लगी थी? मीर ने मुस्कुराते हुए इसका हाथ पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता सहलाने लगा। मैं परियम ने हल्की से मीर की तरफ देखा, मगर मीर शायद परी को मारने पर ही तुला हुआ था, इसलिए सोफे पे बैठे बैठे ही एक हाथ से परी के बल को पकड़ा और दूसरे हाथ से इसके चेहरे को अपने गिरफ्त में लेकर फिर से परियम के सूरत याकूती लबों को अपने लबों में दबा चुका था। परियम बेचारी फटी फटी आंखों से मीर को देख रही थी और साथ साथ मीर को अपने नाजुक हाथों से मुक्के भी मार रही थी, मगर मीर ने परियम को तब तक नहीं छोड़ा जब तक अपनी प्यास नहीं मिटा रही थी। तुम्हारे होंठों का जायका दुनिया की सारी जायके से अच्छा है, इसलिए आइंदा टक टक कर नहीं बोलना, वरना मीर सलार हैदर तो इस जायके को छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए अगर तुम चाहती हो कि मेरे इस जायके से दूर रहे तो मेरी जान मेरे सामने टक टक कर बोलना बंद कर दो, नहीं तो मुश्किल में मेरी जान तुमने नहीं आना है। मीर ने बंद आंखों के साथ कपकपाती परियम से नजरें चुराई। गंदे परियम ने जल्दी से बोलते ही अपने होंठ पर हाथ रख लिए, क्योंकि मीर फिर से इसकी तरफ बढ़ने लगा था, मगर इसके नाजुक हाथों को देखकर अपने कहके को नहीं रोक सका और जोर से हंस पड़ा। मिर्जा अगर मीर कुछ करने पे आए तो तुम्हारी ये नाजुक हाथ बंदियां मीर सलार हैदर जैसे बंदे को नहीं रोक सकती, इसलिए अपने काम की तरफ आओ और बताओ कि क्या करने आई थी। मीर ने सोफे से उठते हुए कोट उतार के परियम पर फेंका। परियम ने गुस्से से मीर की तरफ देखा और कोट को सोफे पे पटक के खड़ी हुई, मगर होंठों से हाथ हटाने की गलती नहीं की। मीर इसकी हरकत सकना गौर से देख रहा था, मगर समझने से करता, इसलिए परियम के बिल्कुल नजदीक गया। मेरी बोली, बीवी बताएगी कि वो मेरे बेडरूम में क्या करने आई है। मीर ने परियम को इसके इशारों से पकड़ा, मगर परियम जल्दी से मीर के बाजू के नीचे से निकलकर दरवाजे पर पहुंची और गुस्से से मीर की तरफ देखा। आप गंदे हैं, मैं कोट उतारने आई थी, अब मैं आपसे नहीं बोलूंगी। परियम होंठों पे हाथ रख के कहती डर के मारे जल्दी से वहां से भागी। मुबादा मीर फिर ना इसको पकड़ ले। बेडरूम में मीर का कहका गूंजा था, तेरी मैं तो भूल ही गया था, मेरी बीवी आजकल मुझे पटाने के चक्कर में है और मैंने पता नहीं क्या क्या सोच लिया था। मीर ने सर के जाते हुए खुद को डपटा। ये दोस्ती तेरे दम से है। परियम और हना फ्री पीरियड में कॉलेज की कैंटीन में पेट पूजा कर रही थी जब हना को अचानक से कुछ याद आया। पर यार, तुमने बताया ही नहीं कि कल भाइयों ने तुम्हें कुछ कहा या नहीं। हना पुरजोश होकर परी की तरफ खिसकी। परी जो लड़कियों को ताड़ते हुए रोल ठोंस रही थी, वो हानि की बात पे हलक में ही फंस गया था और खांसने लगी। हानि ने जल्दी से कोक परी को दी, वरना लग तो ऐसे रहा था जैसे वो आज खांस कर ही मर जाएगी। क्या हो गया है? आहिस्ता से खाओ, कोई छीन थोड़ी रहा है तुमसे। हानि ने हल्के से परी के कंधे पर हाथ मारा। वो बेख्याली में चला गया था। परी ने नजरें नीचे की। हा कहीं तुम्हारा ख्याल मेरे भैया के इर्द गिर्द तो नहीं घूम रहा? वैसे भी इतने प्यारे और हैंडसम है कि कोई भी लड़की फिदा हो सकती है। हाना ने फर्जी कॉलर झाड़ी। अस्तगफिरुल्लाह, मेरा ख्याल इसके इर्द गिर्द क्यों घूमेगा? वैसे भी वो प्यारे नहीं बल्कि बदतमीज और इंतहाई बेशर्म है। परियम कल रात की हरकत को सोचकर एकदम से लाल हुई। नहीं तो मैं तो नेक्स्ट पीरियड का सोच रही हूँ। परी ने जल्दी से बात बनाई। दत्त तेरी परी, तुम कभी नहीं सुधर सकती। चलो इसको छोड़ो और बताओ भैया ने कल क्या कहा तुमसे? हानि बदमजा हुई। वो हानि में मैं ना कल तुम्हारे भैया के पास गई ही नहीं थी, वो ना मुझे शर्म आ रही थी, इसलिए मैं बाहर गार्डन में बैठी रही थी। परी ने नजर चलाते हुए जल्दी से झूठ बोला। मुबादा कहीं हानि इसका झूठ ना पकड़ ले। हानि परी की बात सुन के अपना माथा पकड़ चुकी थी। परी परी, मैं तुम्हारा क्या करूँ? तुम इतनी मासूम क्यों हो? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती? परी के बाजू पे हल्के हल्के मुक्के मार के कहा गया। यार क्या हो गया है? मारो तो नहीं ना? परी ने हानि का हाथ पकड़ा। फिलहाल तो कुछ नहीं हुआ, मगर बहुत कुछ हो जाएगा अगर तुम ऐसे ही मासूम रही। हानि ने गुस्से से परी को चुटकी काटी। क्या हो जाएगा? परी एकदम से परेशान हुई, मगर हानि को चुटकी जरूर काटी। तुम इसी तरह मासूम रहोगी और कोई तेज तराज मॉडर्न लड़की भैया को ले उड़ेगी और फिर हम ढोल बजाते रह जाएंगे। परी की अकल पर अफसोस किया। अच्छा है कोई ले ही उड़े, फिर मुझे गंदी वाली किस तो नहीं देंगे। तुम नाराज तो ना हो, जो तुम कहती हो वो करती तो हूँ। परी ने बेचारगी से हानि को देखा। अच्छा बताओ क्या करती हो? मैंने जो नावल पढ़ने को कहा था वो पढ़ लिया है तुमने? तंज अंदाज में परी से पूछा। यार 2 पेज पढ़ती हूँ फिर नींद आने लगती है, मैं क्या करूँ? आप तो बाकायदा परी रोहान से ही देखा तुम्हारी यही करतूत मेरे हुआ मेरे कबट बने हुए हैं। हानि गुस्से से बैग उठाकर कैंटीन से बाहर निकली। परी भी हड़बड़ा के इसके पीछे भागी। अच्छा तुम गुस्सा ना हुआ, आपसे जो तुम कहोगी वही करूँगी, पक्का वाला प्रॉमिस। परी जल्दी से हना के सामने आई और इसके सर पर हाथ रख के बोली, ओके प्रॉमिस कर ही रही हो तो माफ़ कर देती हूँ, आइंदा ऐसी गलती ना हो। हना ने भी मुस्कुराकर परी को गले लगाया। चलो अब क्लास में चलते हैं, नहीं तो देर होने पर क्लास में इंटर भी नहीं होने देंगे मैम। परी ने हानि का हाथ पकड़कर खींचा। सलार और सवाल मीटिंग से फारिग होने के बाद मीर के ऑफिस की तरफ बढ़ रहे थे जब मीर ने सवार को मुखातब किया।
जवार तुम आजकल निकम्मे होते जा रहे हो, काम पर ध्यान तो बिल्कुल खत्म हो गया है। पिछली मीटिंग में भी तुम्हारी वजह से शर्मिंदा होना पड़ा था मुझे यार। 2-3 बार फाइल रीड की थी तब तो गलती नहीं थी इसमें। जवार ने सर खुजाते हुए मीर की तरफ देखा। अगर एक बार ध्यान से पढ़ लेते तो 2-3 बार पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं होती। मीर ऑफिस में दाल होते हुए बोला, नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होगी, अब की बार माफ़ कर दो अपने दोस्त को। जवार ने मस्कीन सी शक्ल बनाई। नेक्स्ट टाइम तुम्हें प्रोजेक्ट में शामिल ही नहीं करूँगा तो गलती का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा। मीर ने कोट उतार कर चेयर पर लटकाया। यार ऐसा जुल्म तू ना करो, मुझे पता है तुम जालिम हो मगर दोस्त के लिए तो रहमदिल हो। जवान ने गड़बड़ाकर मुस्का लगाया। जुल्म तो नहीं कर रहा बल्कि लड़कियां पटाने के लिए खुली छूट दे रहा हूँ। जाओ एंजॉय करो अपनी लाइफ। मीर ने काफ़ी आर्डर करके जवार की तरफ देखा। यार लड़कियां कहाँ पटाता, बस एक लड़की है जो दिल को अच्छी लग गई है, बस मसीन शक्ल में इजाफा हुआ। दिल को अच्छी लगी है तो दिमाग भी नकारा होता जा रहा है। तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों का इलाज करवाओ। मीर ने सर झटका। हाँ खुद तो सड़ा हुआ है, अब चाहता है कि दूसरे भी रोमांस ना करे। जवार चल के बड़बड़ाए मगर हैर हो मीर के बड़े कानों की, जिन्होंने जवार की बड़बड़ाहट बगैर किसी रुकावट के मीर तक पहुंचा दी। और मीर ने होनहार नजरों से जवार को घूरा और जवार बेचारा डर के मारे इधर उधर देखने लगा। दोनों बहन भाई घूरते तो ऐसे हैं जैसे कच्चा चबा जाएंगे। अल्लाह बचाए मुझे इन होनहार नजरों से। जवार फंदी मैं सड़ा हुआ हूँ या ना हूँ मगर काम के वक्त काम पर ही फोकस करता हूँ, इसलिए मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम तुम भी काम के वक्त काम पर ध्यान दो, ना कि रोमांस पर। मैंने एक लफ्ज़ चबा कर कहा। ओके सर, जैसा आपका हुक्म। जवान ने खड़े होकर दांत की नकल की और बाहर की तरफ बढ़ा। कहाँ जा रहे हो आप? काफ़ी पीने के बाद दफ़ा हो जाना। मैंने दांत की नकल करने पर मुस्कुराहट दबाई। साईं जैसा आप हुक्म करें। जवार भी मुस्कुराते हुए सोफे की तरफ बढ़ा। पता नहीं तुम्हारे जैसे नौटंकी से दोस्ती कैसे कर ली मैंने, मीर ने मसरूई गुस्से से कहा, वरना हकीकत में तो मीर जवार के लिए जान भी दे सकता। आखिर को अकलौता बेस्ट फ्रेंड है जो मीर की हर मुश्किल में उसके साथ रहा है। मीर की बात पर जवार इससे कॉलेज के दिन याद दिलाने लग गया कि कैसे जवार ने बड़ी मुश्किल से मीर के साथ दोस्ती की थी। परी और हाना कॉलेज से लौटने के बाद जैसे ही लॉन्च में दाल हुई, सामने ही सोफे पर मीर एलसीडी पर कोई बिजनेस चैनल देखने में मसरूफ था। हाना तो बाई को देखकर खुश होगी मगर परियम के कदमों ने चलने से इनकार कर दिया। वो कार से ही मीर से छुप रही थी। सुबह उसके डर की वजह से नाश्ता भी नहीं किया था मगर अब मुसीबत यह थी कि परी को मीर के सामने से गुजर के सीढ़ियाँ चढ़नी थी। दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था ऊपर जाने का। और अब वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हाना और मीर के पास जाने लगी। इसके अलावा बेचारी के पास चारा भी नहीं था। तुम दोनों जल्दी से फ्रेश होकर ऑफिस साथ लंच करते है। सुबह नाश्ता भी मैंने ठीक से नहीं किया था। मैंने अभी परी गुजरी भी नहीं थी जब इसने मीर की संजीदा आवाज़ सुनी और डर के मारे जल्दी से ऊपर भागी। ओके भाइयों, हम 2 मिनट में फ्रेश होके आती है, हानी जोर से कहती परी की तरफ भागी। मीर तो परियम की शक्ल देख के ही मुस्कुरा रहा था। मेरी बीवी इतनी छोटी सी किस करने वाली इतना डर रही है तो आगे क्या होगा। मेरा तो अल्लाह हाफिज़ है, ये सारा कसूर ही दिल का है जो इतनी छोटी लड़की को पसंद करने लगा है। मीर ने दिल को टपटा और अल्लाह माफ़ करे जैसे वो छोटी सी किस कह रहा था। वो अगले बंदे की सांस रोकने के लिए काफ़ी थी मगर ये बात मिर्ज़ा हैदर को कौन समझाए। अभी वो ये सब बातें सोच ही रहा था जब हाना और परियम सीढ़ियाँ उतरती नजर आई और परियम की शक्ल से वाज़े मालूम हो रहा था कि हाना परी बेचारी को ब्लैकमेल करके नीचे ला रही है। आ जाए भैया, आज कितने दिनों के बाद आप के साथ लंच करेंगे। क्यों परी ठीक कह रही हूँ ना मैं। हाना ने मीर को बुलाने के बाद परियम से तायद चाही। जी ठीक कह रही हैं। हानी परियम को मरती क्या ना करती कि मुसादिक बोलना ही पड़ा। ओके चलो बैठो, आप खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जायका बहुत अच्छा होगा। मीर ने कुर्सी पर बैठते हुए परियम को मायने नजरों से देखते हुए कहा, जी भैया मुझे भी खुशबू बहुत अच्छी लग रही है। हानी ने बगैर बात पर ध्यान दिए अपनी बात ज़रूर की। ओह माय गॉड हानी चुप कर जाओ, ये तुम्हारे चालाक भाई जैसे जायके का जिक्र कर रहे हैं मैं अच्छी तरह जानती हूँ लेकिन तुम्हें मैं कैसे बताऊँ। खामोशी से खाना खाते हुए अचानक मीर ने हाना को मुखातब किया, गुड़िया तुम किचन से मेरे लिए फ्रेश जूस बना लो, मुलाजमा को भेज दिया है वरना वही बना लाती। मीर ने बेचारी सी शक्ल बनाई। कोई बात नहीं भैया, मैं अभी बना देती हूँ। हानी कहते ही जल्दी से किचन की तरफ गई और परियम बेचारी रह रही करती रह गई। इसका वाला तो अब हलक से ही नहीं उतर रहा था। मीर ने मुस्कुराते हुए बदहवास से परियम को देखा। रूठ के परियम के करीब आया। बीवी खाने का टेस्ट बिल्कुल नहीं आ रहा और ये कल से हुआ है, क्या थोड़ा सा टेस्ट दे सकती हो। मीर परी की चेयर के पीछे जैसे ऐसे जाके खड़ा हुआ कि परियम बिल्कुल ही छुप गई। परियम ने सिर्फ नाम में सर हिलाया और बोलने की गलती बिल्कुल भी नहीं की और हाथ में लिया हुआ वाला मुंह में लेके जल्दी से खड़ी हुई मगर पीछे मीर के होने की वजह से वो इसके सामने आ गई। मीर ने इसके मुंह में जब वाला देखा तो कुछ भी सोचे समझे बगैर उसके होंठों को फोकस करके इस पे झुक गया और परियम से नवाला नहीं निकला गया तो वो बहुत मीर के मुंह में आ गया जिससे वो एक ही पल में निकल गया मगर छोड़ा फिर भी नहीं जब तक कि मीर ने अपनी थकन नहीं मिटा ली। जो सर के बंदे होने पर मीर जल्दी से पीछे हटा और जल्दी से अपनी जगह पर बैठकर परी का लाल गुलाबी चेहरा देखने लगा। हानि के आने से पहले परी वहाँ से भागी और मीर आराम से खाना खाने लगा जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। परी किधर चलेगी, इसके लिए अभी जूस ले आई थी। हाना ने परेशानी से मीर से पूछा, तुम्हारी दोस्त की भूख खत्म हो गई थी शायद इसलिए वो चली गई है, ये जूस उसे दे देना, बेचारी की एनर्जी खत्म हो जाती है।
किया। मीर बेताज सर अंदाज में कहता जूस पीने लगा। हानि सर हालाती खाना खाने लगी। क्या हो गया है आप परेशान ना हो, अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है। रात को मामा से बात करते हुए हाना भी परेशान हो गई। गुड़िया कैसे परेशान ना हो, अम्मा जान रो रो के अपनी हालत खराब कर रही हैं। मामा की अफसरदा आवाज़ स्पीकर में गूंजी। अभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, आप ना अम्मा जान से मेरी बात करवाएं। हानि कुछ सोच के पुरजोश हुई। ओके मैं बात करवाती हूँ। मामा अम्मा जान के रूम की तरफ बढ़ी। अम्मा सही खैरियत पूछने के बाद हानि असल बात पे आई। अम्मा जान अगर आप मेरी बात पर अमल कर ले तो बेटा भी आपके पास होगा और आपका महबूब भी आपके पास होगा। हानि ने अम्मा जान की तबीयत की अच्छाई कसलमंदी दूर करने के लिए महबूब का नाम लिया और अम्मा जान वाकई में शर्मा गई। चल हट शरीर तेरे अब्बा सही को बताऊंगी। अम्मा जान ने शर्मा कर दुपट्टा दांतों तले दबाया। आदत चले फिर मेरा प्लान सुने, किसी दिन ना आप सब घर में इकट्ठे हों, मतलब अब्बा जान भी घर पे ही हों और चचा सही और बादल भैया भी। हानि ने राजदाराना अंदाज अपनाया। इससे क्या होगा अम्मा जान बदमजा हुई। सुने तो आप ना सीढ़ियों से उतर ही होंगी, पीछे बादल भाई होंगे, इनके हाथ में लाल कलर का पानी होगा। सामने लाउंज में चचा सही अब्बा हजूर के सामने डाल बन के बातें कर रहे होंगे। रास्ते में आप ही और मेरी डार्लिंग चची जान खड़ी होंगी। उतरते उतरते ना आप सीढ़ियों पर बैठ जाएंगी। बादल भैया आप पर जल्दी से लाल कलर का पानी डालेंगे। इसके बाद आप दर पर चीखे मारेंगी। आप ही और डार्लिंग आपके सामने आ जाएंगे। अब्बा हजूर और चचा सही आपकी तरफ भागेंगे, मगर आप अपनी असली एक्टिंग में धरपरी आवाज़ में बोलेंगे कि मेरे शोहर को कहो मुझे हाथ मत लगाए, मेरे बेटे को भी मत आने देना, मुझे ऐसे ही मत जाने दे। बेटा भी आपकी ये बात सुन के भागा आएगा। इसके बाद बादल भाई और चचा जान आपको गांव के हॉस्पिटल में ले जाएंगे, मगर ध्यान रखिएगा डॉक्टर को पहले से ही सूरत हाल समझा दीजिएगा और वो लाल रंग भी जल्दी से साफ कर दीजिएगा। कहिए बस ही आपकी नकली खून का इंस्पेक्शन ना करने लग जाए। तो कैसा लगा मेरा आइडिया जल्दी से बताएं। हाना पुरजोश हुई। ख्याल तो ठीक है मगर पुत अम्मा जान हिचकिचाई। कोई अगर मगर नहीं और ये आइडिया बहुत अच्छा और महबूब भी आपके कदमों में होगा। जान ने हानि मुस्काई। चलो सुबह तेरी डार्लिंग से मशवरा करके बताती हूँ। अम्मा जान तो मुतफिक हो चुकी थी। ओके अम्मा जान अब आप बेफिक्र होकर सो जाए, टेंशन नहीं लेनी आपने, वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगी। हानि ने धमकी दी। ठीक है पुत, अल्लाह सोने की मान। अम्मा जान ने काल कट की और मामा को बात बताने लगी। अब तुम पूछते हो कि तुम कौन होते हो, हम तुमसे दिल लगा के दिन रात होते हैं। परी के लिए जूस लेके फरहाना जैसे ही कमरे में पहुंची तो वहाँ परियम को रोते देखकर इसके हाथ पाँव फूल गए। वो जूस को टेबल पर रखती जल्दी से परी के करीब गई। क्या हुआ मेरी जान, रो क्यों रही हो? हानि ने परेशान होकर इसके आंसू साफ किए। परियम तो हानि की करती पते ही हिचकियों से रोने लगी। क्या हुआ है परी, मुझे टेंशन हो रही है, कुछ बताओ तो सही, क्या भैया ने तुम्हें डांटा है? हानि ने परी के हिचकोले लेते वजूद को अपनी बाहों में भरा। नहीं परी बेसाता होकर पीछे हटी। अगर भैया ने भी नहीं डांटा तो फिर तुम इस तरह क्यों रो रही हो? परी के हाथ सहलाते हुए हानि ने इसके आंसू साफ किए। वो मैंने कॉकरोच देख लिया था इसलिए रो रही वो। परी ने जल्दी से बात बनाई, वरना वो हाना को कसम बताती कि तुम्हारा भैया बहुत बदतमीज है और मुझे गंदी वाली किस करते हैं। क्या तुम कॉकरोच की वजह से रो रही हो? और मैं हाँ इतनी परेशान हो गई हूँ और जोर से दब मारी परी को मारी। कॉकरोच बहुत बड़ा था और मुझे घूर घूर कर देख रहा था तो मैं उसे देख के डर गई। सू करते हुए बताया। इतना बड़ा कॉकरोच घर में कैसे घुस आया? सोच अंदाज में परी को देखा। वो ना रात को बाहर निकल आता है और मुझे डराता है। परी ने हानि को अपनी परेशानी बताई। ये बात तो भाइयों को बतानी चाहिए, वो फिर इसे घर से निकालेंगे। हानि जल्दी से बेड से नीचे उतरी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। परी तो इसके भाइयों वाली बात सुन के घबरा के उठी और भाग के हानि का बाजू पकड़ा। क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे। हानि ने अपना बाजू चढ़ाया और अन्य से परी को देखा। तुम क्या कॉकरोच का बताने जा रही हो? वो तो इस घर का मालिक है। परी की ज़बान फिसली। परी तुम पागल हो गई हो, कॉकरोच इस घर का मालिक कैसे हो सकता है? हानि ने बाकायदा उसका सर पकड़ कर हिलाया। वो मेरा मतलब है कि मैं खुद इस कॉकरोच को डराऊंगी, वो मुझे नजर आता है ना। परी ने गड़बड़ा कर उल्टी सीधी बात की। मुझे लगता है कॉकरोच का असर तुम्हारे दिमाग पर हो गया है, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रही हो। हानि ने परेशान होकर इसे सोफे पर बैठाया। वो कॉकरोच की वजह से डर गई थी। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। परी जबरदस्ती मुस्कुराई और हानि को देखा। तुमने तो मुझे एकदम परेशान कर दिया। हानि ने शुक्र का सांस लिया। सॉरी, मेरी वजह से तुम इतनी परेशान हो गई। परी शर्मिंदा हुई। बस अब तुम अपना नाटक बंद करो, नहीं तो मुक्के मार मार कर तुम्हारी शर्मिंदगी दूर करूंगी। हानि वापस अपने जोन में लौटी। हाँ तुम मुझे अपने मुक्कों से मारूंगी। परी हंसते हुए हानि के गले लगी। तुम तो जान हो मेरी और मैं अपनी जान को क्यों मारूंगी? हानि ने भी परी को जोर से भींचा तो परी ने जोर से चीख मारी। हानि इसकी चीख सुन के खिलाई। टर्न 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 लैपटॉप पे काम करते हुए मीर बजते हुए सेलफोन की जानब मुतवज्जा हुआ। थोड़ी बेजारी हुई मगर जल्द ही अपने तासरात को नॉर्मल किया और सेलफोन को उठाकर नंबर चेक किया। नंबर देखते ही मीर अपने चेयर से एकदम खड़ा हुआ और बेचैनी से सेलफोन की तरफ देखा। अपनी आंखों को हाथ से मसला के कहीं गलत नंबर तो शो नहीं हो रहा, मगर नंबर वैसे ही जगमगा रहा था। कपकपाते हाथों से ओके का बटन दबाया और आहिस्ता से फोन को कान से लगाया और बेचैनी से पुकारा, बाबा सही है आप है? मीर अभी भी सकते की सी कैफियत में था। हम ही हैं। बाबा साईं ने हनकारा भरा। बाबा साईं 6 सालों की तकलीफ में यहाँ बस हमने मरते दिल के साथ फ़ोन इसलिए किया है कि तुम्हें बता सके कि तुम्हारी अम्मा जान सीढ़ियों से नीचे गिर गई हैं और तुम्हारी वजह से वो हमसे नाराज़ हो गई है, इसलिए जल्दी से आ जाओ। बाबा ने सर लहजे में कहते ही कॉल काट दी थी और मीर तो अम्मा जान की तबीयत सुन के हेलो हेलो ही करता रह गया था, मगर बाबा सही कॉल बंद कर चुके थे। मीर ने जल्दी से बादल का नंबर बनाया। इससे सारी सूरत हाल मालूम करने के बाद दाद को जल्दी से फ़ोन किया और इसे 2 मिनट के अंदर अपने पास पहुंचने का हुक्म देकर अपना कोट पहना और ऑफिस से बाहर निकला। ग्राउंड में पहुंचते ही मीर को दाद गाड़ी के पास खड़ा नजर आया। मीर ने करीब पहुंचते ही दाद से गाड़ी की लेकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और दाद को साथ बैठने का इशारा किया और दाद ने जल्दी से सीट बेल्ट लगाई। जानता था अब गाड़ी में हवा में उड़ेगी, रोड पर मुश्किल ही नजर आएगी।
दाद एक काम करो, जवार को कॉल कर दो, उसे बोलो कि मीर ने बोला बल्कि तुम स्पीकर ऑन कर दो, मैं खुद ही कह देता हूँ। तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए मीर ने दाद को हुक्म दिया। साईं मैं कॉल कर देता हूँ। दाद ने कॉल मिलाते ही मीर को जवाब दिया, जवार साहब कॉल पे हैं, बात करें। दाद ने जल्दी से स्पीकर ऑन किया। हेलो जवार, तुम जहाँ भी तुमने 2 बजे हाना और उसके दोस्त को पिक करके वाइट वाला पहुंचाना है, और वो भी फुल जिम्मेदारी के साथ। मैं किसी वजह से सिटी से बाहर जा रहा हूँ, बाद में बात करूँगा। ओके अल्लाह हाफ़िज़। जवार की बात सुने बगैर दाद को कॉल बंद करने को कहा। थोड़ी देर बाद जब गाड़ी गाँव जाने वाले रास्ते की तरफ मुड़ी तो दाद ने हैरत से मीर की तरफ देखा, मगर सवाल पूछने की हिम्मत न कर सका, क्योंकि मीर के चेहरे पर सख्त तासरात थे। इसलिए चुप रहने में ही आफियत जानी। 10 बजे के करीब ऑफिस में अफनान खान को कॉल वसूल हुई, और कॉल सुन के अफनान का चेहरा चमक उठा। कॉल पे उसको किसी ने बताया कि मीर सलार हैदर और उसके वफादार करम दाद को शहर से बाहर जाते देखा है। अफनान के लिए ये बेहतरीन मौका था जब वो अपनी बहन को अपने घर ले आए। मीर सलार हैदर, अब तुम्हारी बर्बादी तो मैं अपनी आंखों से देखूंगा। वो तोड़ लिया। अब कितने का वक्त आ गया है। कहते हैं एक कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, और अब ये पहली बार होगा कि नाकामी के पीछे भी औरत का हाथ होगा। तुम्हारे जुनून से इतना पता तो चल गया है कि तुम मेरी बहन के लिए कुछ भी कर सकते हो, मगर खेल तो अब शुरू होगा, जब मैं अपनी बहन को तेरे खिलाफ कर दूंगा और फिर बहुत दूर ले जाऊंगा, और फिर मैं तेरी मजनू वाली हालत देखूंगा। अफनान ने मुख रू कहका लगाया, और इस वक्त बिजनेस की नाकामी की वजह से ये भूल चुका था कि वो ये घटिया प्लानिंग सिर्फ मीर के लिए बल्कि अपनी बहन के लिए भी कर रहा है। बिजनेस में मीर की वजह से मुसलसल होती नाकामी ने उसे अजीब दोराहे पर लकड़ा किया था। इससे ये बात ही हजम नहीं होती थी कि इसकी आधी उम्र का लड़का इसको बिजनेस में हरा देता है। परियम और हाना कॉलेज से बाहर निकले तो सामने ही जवार को खड़े पाया। परियम ने तो शायद नोटिस नहीं किया, मगर हाना ने इसे बाकायदा घूर कर दाद की गाड़ी ढूंढी, मगर वो शायद अभी नहीं आया था। इसलिए हानी ने परियम का हाथ पकड़ा और अंदर की जान बढ़ने लगी। जब जवार को इसकी पेश करने का पता चला तो वो भागकर इन दोनों के पास आया। अस्सलाम वालेकुम, मुझे मीर ने कॉल करके लाने को कहा है, और वो दाद आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं। जवार ने पूरी सांस के साथ उनको रोका। हानी तो मीर की आउट ऑफ सिटी वाली बात सुनकर खुश होगी, मतलब मेरे मशवरे पर अमल कर लिया है। अब जल्दी से बाबा और भाई मिल भी जाए। भैया का आउट ऑफ सिटी होने का तुम्हें किसने बताया है? खानी ने मशकूक नजरों से जवार को देखा। मुझे ये बात आपके भाई साहब ने खुद बताई। अब मुझे हुआ, अब तो आने जरिए जवार इसकी मशकूक नजरों से बदमजा हुआ, मतलब हद है थोड़ी बहुत, तो बंदे को एतबार होना चाहिए। चलो परियम चले। हानी ने परी का हाथ हिलाया, जो आंखें फाड़ कर कहीं और देखने में मसरूफ थी। हाना मम मेरा भाई। परियम ने खुशी से हाना को अपना भाई दिखाने की कोशिश की। जवार और हाना एकदम से इसकी जन्म मुतवज्जा हुए। हाना तो कोई रिएक्शन दिए बगैर उसके भाई को अपनी तरफ करती थी। वह यूं देख रही थी, मगर जवार शौक की सी कैफियत में अफनान खान को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि मीर कैसे अपने बिजनेस के सबसे बड़े हरीफ की बहन को अपने महल में रहने दे रहा है। क्या पता मीर को पता ना हो, मगर ये नहीं हो सकता। मीर तो ऑफिस में जॉब करने वालों की हिस्ट्री कंगाल लेता है, ये लड़की तो फिर इसके महल में रह रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? मीर परियम की हिस्ट्री जाने बगैर अपने महल में घुसने दे। अब ये मिस्ट्री तो मीर के आने पर ही खुलेगी। अफनान खान के करीब पहुंचने पर जवार ने मुश्किल अपने तासरात नॉर्मल किए। परियम तो अपने भाई को इधर देखकर इसके गले ही लग गई। फिर जवार से हाथ मिलाने के बाद इसने हाना की तरफ देखा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हाना हैदर, परियम की बेस्ट फ्रेंड। हाना ने जल्दी से अपना तरफ करवाया। अफनान खान ने सर हिलाया और परियम की जानिब मुतवज्जा हुआ। बेटा अम्मा जान आपको याद कर रही हैं, अब मुझे लेने के लिए भेजा। चलो घर चले। अफनान खान ने पता फेंका। सच्ची भैया जान, हाना मैं भाई के साथ घर जा रही हूँ, फिर आ जाऊंगी। परियम एकदम से खुश हुई। हाना भला क्या एतराज़ करती, सर हिलाने के साथ इसके गले मिली और अल्लाह हाफिज़ कहा। परियम के जाने के बाद हाना जवार की तरफ मुड़ी। हम भी चलें या फिर यहाँ ही खड़े रहेंगे? तंज़ीह लहजे में कहते हुए हाना गाड़ी की तरफ बढ़ी। यकीन नहीं हो रहा कि अल्लाह पाक ने मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारने का मौका दिया है। जवार भी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए बोला, जब मैं जूता उतार के तुम्हारे सर में मारूंगी तो तुम्हें अच्छा सा यकीन आ जाएगा। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए हानी ने जवार को घूरा। यार तुम ना बंदे की बेइज्जती 1 मिनट में कर देती है। जवार गाड़ी चलाते हुए झंझलाया, सॉरी जवार साहब, आइंदा मैं एहतियात करूंगी। तुम्हारी बेइज्जती 1 घंटे में करूं। हाना ने जल पुन के जवाब दिया। यार मेरी तो हसरत ही रहेगी कि तुम भी कभी प्यार से बात करो। जवार ने भड़के से देखा। मैंने अपना प्यार करने वाला अंदाज तो बताया हुआ है, वो फिर तुम्हें अच्छा नहीं लगता है? मायने है जी। जवार की तरफ देखा। कौन से वाला बताया था? जवार ने जल्दी से पूछा। जूते के साथ चतरोल करने वाला। तुम इतनी जल्दी भूल भी गए? हाना ने मुस्कुराहट दबाई। तुम जवार से बात नहीं की गई? मेरा क्या बनेगा? जवार सदमे से बोला। तुम्हारा कचूमर बनेगा, और वो भी अच्छे से बनाना जानती हूँ। हाना खुल के मुस्कुराई। हाँ तुम एक दफ़ा मेरी दस्तरत में तो आओ, फिर देखते हैं कि किसका कचूमर बनता है। मैंने है जिसे हाना की तरफ देखा। तुमने अगर ऐसी बातें की तो गाड़ी से धक्का मार के गिरा दूंगी। हाना घबरा के इधर उधर देखने लगी। हा इतनी सी बात सुन के तुम्हारी सीटी गुम हो जाती है, मुस्तकबिल में तुम्हारा क्या हाल होगा? जवार इसके लाल चेहरे को देख मजीद शरीर हुआ। बंदर चुप करके गाड़ी चलाओ और मुझे घर छोड़ो, नहीं तो भैया से शिकायत करूंगी। हाना ने धमकी देने वाले अंदाज में कहा। एक तो ये तुम्हारा भैया मेरा आधा खून पहले ही हुश कर देता है, और ऊपर से तुम भी भाई का ड्रावा दे के आधा खून हुश कर देती हो। जवार बदमजा हुआ। अच्छा है ना बंदा अपनी लिमिट में रहे। हानी ने समझाया। अभी लिमिट क्रॉस नहीं की तो इतना डराती हो, जब क्रॉस कर लूंगा तो मुझे कत्ल ही कर दोगी। जवार पर बढ़ाया। तुम मुंह में कौन से
फूंके मार ही रूहानी मशबूक हुई। तुम्हें क्या, तुम्हारे ऊपर कौन से असर करते हैं? हाँ ये बात भी सही है, चलो मारती रहो। हाना ने हाथ जोड़े। तुमसे तो घर में गिन बदले पर चढ़े। जवाब ने दिल में सोचते हुए गाड़ी की स्पीड तेज की। तिरछियां मन कभी चुभते बहुत है, जख्म जो दिखते नहीं दुखते बहुत है। मीर ने पिछले 2 घंटों से अस्पताल के करेक्टरों में परेशानी से चक्कर लगा रहा था। डॉक्टर हर 10 मिनट में बाहर निकलता और फिर पता कौन से आलात लेकर रूम में घुस जाता। थोड़ी थोड़ी देर बाद पापा साईं को भी देख लेते, जो कुर्सी पर सर झुका के बैठे थे, मगर मीर से एक लफ्ज़ भी नहीं बोले। मैंने कोशिश की कि अम्मा जान को शहर के अस्पताल में ले जाए, मगर अम्मा जान तो बेटे को देखना ही नहीं चाहती थी, और मीर ने भी फिलहाल अम्मा जान को नहीं देखा। बस इनके रोने और कराने की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी, जिससे मीर के दिल में दर्द की लहर सी उठती थी, मगर दर्द पर काबू पाना मीर को अच्छी तरह से आता था। मीर से जब रहा नहीं गया तो वो बाबा साई के कदमों में जा बैठा और उनके घुटनों पर हाथ रखे। शहबाज हैदर ने चूम कर मीर के हाथों और फिर अपने चेहरे को देखा। बाबा जान तड़प कर पुकारा गया। बाबा साई के दिल को कुछ हुआ, मगर फिलहाल जाहिर नहीं होने दिया, क्योंकि वो अभी इसी नालायक को और तड़पाना चाहते थे। इसलिए खाली नजरों से मीर की तरफ देखा। बाबा आप अम्मा हजूर से जाकर कहीं ना कि वो हमें माफ़ ना करें, मगर हमारे साथ सिटी में चले, हम किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाएंगे। वो आपकी बात तो मानती है ना, आप बात करें प्लीज़। बाबा जान, मीर के लहजे में सदियों की थकन आ गई थी। मैं कैसे बात करूं? मेरी महबूब बेगम तुम्हारी वजह से मुझसे भी नाराज़ होगी है। मीर, तुमने हमेशा तंग किया है मुझे, अब देख लो इसकी वजह भी तुम बन गए हो। थकन अगर मेरे मीर के लहजे में थी तो चुबन शहबाज हैदर के लहजे में भी थी। आई एम सॉरी बाबा जान, मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। न चाहते हुए भी मीर की आंखों से आंसू टपका और शहबाज हैदर की गठेरी पर जा गिरा। हाँ तुम गलत बोल रहे हो मीर सलार हैदर, बाबा जान ने तंजिया लहजे में कहा। क्या मतलब है बाबू जान? मीर ने हैरानी से बाप की तरफ देखा। तुम ना ही एक अच्छे बेटे बन सके हो और ना ही एक अच्छे शोहर बन सके हो। बाबा जान ने ठंडे ठार लहजे में मीर के सर पर धमाका ही किया था, और इसके चेहरे से अंदाजा हो रहा था कि वो इस धमाके की जद में है। बाबा साईं, वो मीर शर्मिंदगी से बोल ही नहीं सका। सलार हैदर, मैं तुम्हारा बाप हूँ, चाहे जाहिर ना नहीं होने दिया, मगर तुम्हारे पल की खबर लेता रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे इकलौते वारिस हो। बाबा साईं ने मीर के हाथों से पकड़कर इसे अपने साथ बैठाया। बाबा साईं प्लीज़ माफ़ कर देना। मीर ने जल्दी से बात बदली। अगर तुम्हारी अम्मा हजूर माफ़ कर देती हैं तो मैं भी माफ़ कर दूंगा। बाबा साईं ने दो टोक अंदाज में बात की और बाहर की जानब बढ़ा। अम्मा जान तो बस ठीक हो जाए, माफ़ तो वो कब की कर चुकी हैं। मीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। अम्मा जान आप प्लीज़ अपनी एक्टिंग थोड़ी कम करे। बाहर भाइयों आपकी हर मसनूइयत पर तड़प रहे हैं। मामा बाजरा और मैसा के साथ जैसे ही हॉस्पिटल में दाखिल हुई, रूम के बाहर तक अम्मा जान की आवाज़ें आ रही थी, इसलिए रूम में दाखिल होते ही पहले यही बात की। जी बड़ी अम्मा, सुमामा ठीक कह रही है, आप एक्टिंग नहीं ओवर एक्टिंग कर रही हैं, और आपको पता है ना भाइयों कितने तेज़ हैं, उन्हें आप लोगों की कारस्तानी पता चल गई तो फिर किसी को नहीं छोड़ेंगे। रमैसा ने अम्मा जान को डराया। है मेरा मासूम पुत बाहर बैठा है, इसे अंदर आने दे। शबाना क्या हो जाएगा? अम्मा जान तो बेटे का इधर सुन के ही तड़पने लगी थी और कब से चची की मिन्नतें कर रही थी, मगर चची भी अपने नाम की एक थी, बगैर इनकी बातों पर ध्यान दिया अम्मा जान को फ्रूट्स खिलाने में मसरूफ थी। भाभी अम्मा, अगर मेरा पुत अंदर आया ना तो हम सब हवेली से बाहर होंगे। पहले आपके शोहर हमें नहीं छोड़ेंगे और फिर आपका बेटा हमें नहीं छोड़ेगा। आपको मालूम तो है वो आंखों की ज़बान समझ लेता है। दाना हंसता अगर मीर को पता चल जाए कि हमने रमल जाया है, अस्तगफिरुल्लाह, इसलिए चुप करके लेटी रही। शबाना चची ने अम्मा जान को आईना दिखाया और ऊद के तजज़िये से कांप उठी। चची की बात पे सुमामा और मैसा की हंसी निकली। हद अदब लड़कियों, अगर हंसी की आवाज़ बाहर की तो फिर रोने की आवाज़ भी जाएगी। चची ने टोका। छोटी मामा आप भी बाहर जाके मीर भाइयों से मिलने देखे तो कितना सोना हो गया है। सुमामा ने चची को छेड़ा, क्योंकि वो इस ड्रामे की वजह से डरी हुई थी और अब मीर का सामना भी नहीं कर पा रही थी, वरना मीर को टीवी पर अक्सर देख लेते थे। तुम लोगों की ज़बानें बंद हो गई, जानती हो इधर मरीज़ है। अब चलो तुम तीनों बाहर दफ़ा हो जाओ। अम्मा जान ने तीनों को चिढ़कर खुद बिस्तर पर लेट गई। इन तीनों ने के तो अम्मा जान की बात पे मुँह ही खिल चुके थे। कुछ मतलब इधर मरीज़ कौन है? चलो चलो मेरी बेटियों, हमारी तो किसी को कदर ही नहीं है। चची बढ़ती हुई बाहर की तरफ बढ़ी। पीछे से मामा और मैसा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई और इन दोनों ने भी बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। परियम जैसे ही अपने भैया के साथ घर पहुंची, वहां पर सभी इसको प्यार से मिलने आ गई। यहाँ तक कि परियम की अम्मी ने भी इसे गले से लगाया, और परियम तो इसके लिए बरसों से तड़प रही थी, इसलिए वो भी काफ़ी देर अम्मा के गले लग के खड़ी रही। परियम अपनी भाभीयों से मिलने के बाद बहनों से मिली। इसके बाद वो अम्मा के साथ सोफे पे चिपक के बैठ गई। थोड़ी देर बाद अफनान ने अपना गला साफ किया और परियम को अपने जाने मतवज्जो किया। परियम बेटा, शरीर लहजे में पुकारा गया। जी भाईजान। परियम तो खुशी से अपने भाई की तरफ मतवज्जो हुई। मैं जो भी पूछूंगा तुमने सच सच बताना। अफनान अपने मतलब की बात पर आया कि क्या सच बताना है? परियम सबको अपनी तरफ मतवज्जो होने पर घबराई। तुम ये बताओ कि मीर सलार हैदर के साथ तुम्हारा निकाह तुम्हारी मर्जी से हुआ था या इसने ज़बरदस्ती की थी? अफनान हाँ परी को अपने ट्रैक पर ला रहा था। वो इसने कहा कि हमारा निकाह होगा और तुमने बस साइन करने हैं। परियम मीर का नाम लेने पे हिचकिचाई। ओ यस, मतलब इसने ज़बरदस्ती तुमसे निकाह करा लिया और फिर ज़बरदस्ती वो तुम्हें अपने घर भी ले गया? जी भाईजान। परी ने हैरान होकर अपने भाई की तरफ देखा। मेरी बहन, तुम्हें पता है कि इसने तुमसे निकाह क्यों किया? मीर सलार हैदर ने तुमसे निकाह इसलिए किया क्योंकि वो तो हमें मतलब तुम्हारे भाइयों को नीचा दिखाना चाहता था। अफनान की बात पर बाकी सब ने भी सर हिलाया। मेरी बेटी, तुम्हारा भाई सच कह रहा है। परियम की माँ ने इसका बेयकीन चेहरा देखा तो इसने भी बोलना ज़रूरी समझा। परियम को भी सारी पिछली बातें याद आने लगी, जब वो पहली बार इसकी कैद
में गई थी, और यही नहीं बल्कि वो एक गुंडा है। तुम्हें यकीन नहीं आता? तुम आपा के बेटे सफियान को देख लेना, जिसे उसने तहखाने में रख रख के नकारा बना दिया है। इसने जहर उगला और परी को अपना तरीका कमरा याद आ गया। जब मीर ने इसे बेदर्दी के साथ अंधेरे कमरे में डाल दिया था इस बात पे, तो वो कोई शक ही नहीं कर सकती। मेरी बेटी वो बिजनेस के चक्कर में दूसरे बहुत से गैर कानूनी काम करता है, और इसी ये बात पे वो हमारे खिलाफ है। और बिजनेस और ज़बरदस्ती इसने तुमसे भी निकाह कर लिया है। अपना अंदर का गुबार बाहर निकाला बेटी। अब हम चाहते हैं कि अगर वो तुम्हें लेने भी आए तो तुमने मना कर देना है। हम नहीं चाहते कि वो तुम्हारे साथ कुछ गलत करे। सलमान ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। परीम को वैसे ही मेरे से डर लगता था, अब तो वो और ज़्यादा डर गई, इसलिए अपनी अम्मा में छुपने लगी। मरियम, हमारी बात समझ आ गई है ना तुम्हें? अफरा ने सर्द लहजे में कहा। जी 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 भाईजान। मरियम डरते हुए बोली। रात के 10 बजे के करीब जाकर डॉक्टर ने सारे सब घर वालों को खुशखबरी सुनाई कि मरीज की हालत पहले से बेहतर है। अब आप चाहें तो उनको घर ले जा सकते हैं। अम्मा जान ने शहबाज और मीर के साथ जाने से इनकार कर दिया, और बाजल और रमैसा और समामा के साथ घर चली गई। चची और चचा जान ने दुख के साथ मीर और शहबाज को देखा। मीर तो नजर चढ़ा गया, मगर शहबाज हैदर ने होनहार नजरों से पहले भाई को घूरा और फिर बेटे को घूरा। मैं फार्म हाउस पे जा रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। शहबाज हैदर ये अल्फाज कहते ही वहाँ से रवाना हो गए। बेटा आप भी? चचा जान ने बोलने की कोशिश की। चची जाने मैं थोड़ी देर तक हवेली पहुंच जाऊंगा, आप छोटी मम्मा को लेके चले। मीर भी सर झुका के वहां से चला गया। हाय मेरा तो दिल होल रहा है मीर बेटे की शक्ल देख के। मैं तो कहती हूँ सच बता देते हैं मीर को। चची ने अफसरदा शक्ल बनाई। बेगम साहब अभी तुम्हारा दिल होल रहा है, मगर मीर को सच पता चल गया तो फिर पूरी हवेली हिलेगी और साथ में वो पूरे घर वालों को हिलाएगा। चचा ने डराया। हाय इतना खौफनाक तजजिया किया है कि बंदा अपनी बात से ही मुकर जाए। अब हम भी घर चले। चची ने दिल पे हाथ रखा। हाँ चलो। चचा जान से ने पेशकदमी की। मीर अस्पताल से बाहर निकला तो दाद को अपना मंतजर पाया। दाद तुम वाइट वाला चले जाओ, मैं सुबह तक आ जाऊँगा। अम्मा जान की तबीयत बेहतर है, मगर इनको मनाना भी वाकई है, इसलिए मैं इधर ही रुकूंगा। मीर ने गाड़ी की चाबी दाद की तरफ बढ़ाई। साहब मैं आपको हवेली छोड़ देता हूँ। दाद ने चाबी लेते हुए मीर की तरफ देखा। दादी आप नहीं गाँव है, इतने साल बाद आया हूँ, थोड़ा घूम फिर के देखना चाहता हूँ। तुम चले जाओ, मेरी फिक्र मत करो, मैं पहुँच जाऊँगा। मीर पूरे दिन में पहली बार मुस्कुराया। जैसा अपना सब समझे साई, फिर मैं चलता हूँ। दाद कहते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ा। मीर ने सर हिलाया और दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ गया। मीर को खेत देखते हुए फरीम शिद्दत से याद आई। हाँ केतु को देखकर पता नहीं कौन सा रिएक्शन देगी मेरी मासूम बेबी, मगर इससे पहले अम्मा जान वाला मार का सर अंजाम देना है। बाबा साईं को तो पता है, ये बात तो अच्छी हो गई है, वरना सबसे बड़ी रुकावट तो मुझे बाबा साईं ही लग रहे थे। अम्मा जान तो 5-6 मिनट में ही मेरी बातों से फिसल जाएंगी। इसके के अलावा घर के ड्रामा क्वीन भी तो साथ होगी। पता नहीं कब वो दिन आएंगे जब मासूम बेबी के साथ इन पक डंडियों पर चलूंगा। हम चलते चलते इसने ज़रूर गिर जाना था, और फिर मजबूरी में शोहर को बोझ उठाना पड़ेगा। मीर सोचते सोते सबसे पहले तो हवेली जाके फ्रेश होता हूँ। मुस्कुराया। सबसे पहले तो हवेली जाके फ्रेश होता हूँ। बहुत ही कोई गंदी स्मेल आ रही है। नाक खींच कर मीर हवेली की तरफ कदम बढ़ाए। परियम अपने रूम में सो कम और जाग ज़्यादा रही थी। इसे रह कर कहानी याद आ रही थी, मगर सेलफोन उसके भाई ने आते ही इससे ले लिया था। अब वो कॉल पे बात भी नहीं कर सकती थी। इसने सोचा कि वो सुबह भाई से फ़ोन लेकर हानि को बता देगी कि, और साथ ये भी बता देगी कि वो भाई के साथ कुछ दिनों के लिए लंदन जा रही है। इसके भाई ने परी के रूम में आकर बताया कि वो 2 दिनों में परी का पासवर्ड बनवा लेगा, और तो वो इसके साथ लंदन चलेगी, क्योंकि अमीर का कोई भरोसा नहीं है। वो अपनी गुंडागर्दी दिखाकर परी को अपने साथ ले जाए, इसलिए इसके भाई परी की हिफाजत के लिए परिया को लंदन भेज रहे हैं। और परियम इनकी बात सुन के झट से मान गई। वो तो आपा के बेटे सफियान की हालत देख के ही ज़्यादा हो चुकी थी। अब वो मजीद किसी सूरत भी मीर के पास नहीं जाना चाहती थी। यही वजह थी कि परी ने बगैर कोई बहस किए मान गई। अब यही न्यूज़ वो हानि को बताने के लिए एक्साइटेड थी कि वो 2 दिनों तक लंदन चली जाएगी। हाय लंदन में किस तरह के लोग होंगे, और मैं हानि के लिए और अपने लिए बहुत ज़्यादा शॉपिंग करूँगी। परी खुश होकर बड़बड़ाई। मगर हाय रे अरे ये किस्मत कब कहाँ दगा दे जाए। तुम समझते हो बिछड़ जाने से मिट जाता है इश्क। टर्न 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 में ये रात को देर से सोने की वजह सुबह के 7 बजे गहरी नींद में था। जब सेलफोन की घंटी इसकी नींद में हिला डाला। मीर ने बंद आंखों से कॉल बंद की और फिर सोने लगा। अगर कॉल करने वाले भी ढीठ साबित हुआ, इसलिए बार बार कॉल पे कॉल किए जा रहा था। मेरे गुस्से से उठा और कॉल पिक करने के बाद घबराया। कौन सी मुसीबत टूट पड़ी है जो बार बार कॉल करके दिमाग चाटना चाहती हो साहब? वो गुड़िया बीबी कह रही है कि छोटी बीबी साहब कल से मेरे घर पर नहीं है, और वो इससे पहले कि दादा अपनी बात मुकम्मल करता मीर इसकी कॉल काट काट के वॉशरूम की तरफ भागा। मीर को लगा इसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया और इसकी दुनिया कोई इससे छीन के ले गया हो। और मीर अच्छी तरह जानता था कि ऐसी हरकत कौन कर सकता है। तो मुझे दाद को साथ लेके नहीं आना चाहिए था। मीर शावर के नीचे खड़ा हुआ के होके बड़बड़ाए। मैं बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ और इसका खामियाजा भी भुगत चुका हूँ। मीर तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? मेरी ज़िंदगी तो मुझसे दूर ले जाएंगे। और इनको लगता है कि मीर सलाह रहता ऐसा होने देगा। पता नहीं लोग कैसे उस फहमियाँ पाल लेते हैं। गाड़ी तक जाते हुए मीर के दिमाग में मुख्तलिफ सोचें आ रही थी। रगड़नी पड़ती है उल्फत में एड़ियाँ बरसों के लिए चाहे पत्थर का आशिकी के लिए। मीर ज़िंदगी में पहली बार इतनी रश ड्राइविंग कर रहा था, और हर थोड़ी देर बाद माथे को मसल रहा था। मीर की आदत थी जब भी कोई परेशानी हो माथे को बार बार मसलना शुरू कर देता है। अब भी ऐसा ही हो रहा था। ड्राइविंग के दौरान हाथ बार बार माथे पे जा रहा था। मीर डेढ़ घंटे का सफ़र 45 मिनट में तय करके शहर पहुंचा। इसी दौरान मीर का 2-3 बार एक्सीडेंट होते होते बचा, मगर मीर ने अपनी स्पीड कम नहीं की थी। यही वजह थी कि वो कम वक्त में अपने घर के सामने था।
मीर गेट खुलने से पहले गाड़ी से उतरकर घर के अंदर भागा। वो सबसे पहले हाना से कंफर्म करना चाहता था कि आया इसका शक का दुरुस्त भी है या नहीं, इसलिए वो सीधा अपने घर आया। मीर लॉन्च में जैसे ही दाल हाना सुबह बैठी थी और दाद पास ही खड़ा। दाद ने जब मीर को देखा तो भागकर उसके पास आया और कुछ बोलने की कोशिश की, मगर मीर ने सब नजरों से चुप करवा दिया और चुपचाप चलता हुआ हाना के पास आया। हाना पहले ही दाद से सारी कहानी सुनकर रो रही थी। अब भाई के सर्द तासरात देख के मजीद अपनी गलती का एहसास हुआ। हाना मरियम की तरह मीर बोला नहीं बल्कि कराया था। भाइयों मुझे नहीं पता था। हाना हिचकी लेते हुए बोली, हाना मैंने वजाहत नहीं मांगी, जस्ट टेल मी दैट्स वेयर इज मरियम नाइट नॉट एनीथिंग एल्स। मीर एकदम से दहाड़ा। मीर की दहाड़ सुन के सारे मुलाजिम साकत हुए। हाना तो डर के मारे सोफे पर गिर चुकी थी। साईं थोड़ा रिलैक्स हो। दाद ने हाना की हालत की पेश नज़र कहा। दाद में रिलैक्स कैसे हो सकता हूँ जब जीने की वजह ही पास नहीं है। दाद तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम तो सब कुछ जानते हो ना। मैं इस छोटी सी लड़की के बिना अधूरा हूँ। वो कुछ दिनों में ही मेरे दिल की धड़कनों का सबब बन चुकी है। मैं फिर इसकी गैर मौजूदगी में कैसे सुकून से रह सकता हूँ। मीर पहली बार टूट के बिखरा। हाना और दाद भी पहली बार इसको ऐसे टूटते हुए देख रहे थे, वरना तो मीर हमेशा से ही मजबूत रहा है। साईं भाइयों दोनों की जुबान से बेवक्त निकला एक लफ्ज़ नहीं। बस मुझे ये बताओ कि मरियम को लेने उसका भाई आया था क्या। मीर वापस अपने पथरीले अंदाज में बोला, जी भाइयों। हाना ने बहुत आस्ता आवाज़ में कहा। वीर जल्दी से बाहर की तरफ बढ़ा। जब दाद को अपने साथ आते देखा तो इस इशारे से रोका, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी को अपने बलबूते पर हासिल करूँ, इसलिए तुम हाना के पास रुको। हाँ मिस्टर जवार अफंदी से कहना कि कुछ महीनों के लिए मेरे सामने ना आए, वरना मेरे हाथों से उसका कत्ल हो जाना है। मीर सर्द लहजे में बोलता वहाँ से जा चुका था। दाद हैरत से मीर के अल्फाज पर गौर कर रहा था, क्योंकि उसकी मौजूदगी में पहली दफ़ा हुआ था कि मीर ने अपने दोस्त को इस तरह से बुलाया हो। बाहर से गाड़ी चलने की आवाज़ पर दादा अपनी सोचों से बाहर निकला और मीर की कामयाबी के लिए दुआएं करता गुड़िया के पास जाने के लिए अंदर की तरफ मुड़ा, क्योंकि गुड़िया से भी बहनों की तरह अजीज थी। तुझे देखा तो ये जाना शर्म यार होता है दीवाना शर्म। जवार गुनगुनाते हुए ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था जब सेल फोन की रिंग ने इससे अपने जाने में तवज्जो किया। जवार ब्रश ड्रेसिंग पर आकर बेड की तरफ आया और सेल फोन पर नंबर देकर मुस्कुराया। जल्दी से ओके प्रेस करके कान से लगाया। आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है, जो बड़ी बड़ी हस्तियां मुझे ना चीज़ को कॉल कर रही है। जवान ने मुस्कुराते हुए बात की। जवार को दिखे जवाब की बजाय एक चीज़ की सुनाई दी। जवान ने हैरत से कान से फोन हटाकर नंबर चेक किया। नंबर तो उसका था, मगर फिर वो रो क्यों रही है। हाना क्या हुआ मेरी जान, रो क्यों रही हो, मुझे बताओ। जवान ने बेताबी से पूछा। जवान नाम लेकर फिर उसकी बड़ी, हाँ हाँ मेरी जान मैं सुन रहा हूँ, तुम बताओ सुबह सुबह अपने आंसू क्यों बर्बाद कर रही हो। जवान ने अपने लहजे में दुनिया भर की नरमी समेटी। हाना तो इसका नरम लहजा सुन के ही बिगड़ गई और जोर जोर से सिसकने लगी। जवान ने सेकंड की देर किए बगैर कॉल काटी और जल्दी से बाहर की तरफ भागा। उसे कुछ भी करके हाना के पास पहुंचना था, इसलिए बगैर देर किए वो गाड़ी व्हाइट वाला की तरफ मोड़ चुका था। 10 मिनट में सवार व्हाइट वाला मैं पहुंच चुका था। जवार जल्दी से गाड़ी से उतरा और अंदर की जाना पड़ा। लॉन्च में मुलाजिमा से पूछा कि हाना कहाँ है। इसने हैरत से ऊपर रूम की तरफ इशारा किया। जवार भागकर सीढ़ियाँ चढ़ा और हाना के रूम के सामने जाकर उसको नाक करके अंदर घुसा। हाना बेड के पास हिचकी से रो रही थी। नाक करने पर दरवाजे की तरफ देखा। जवार को अंदर आते देखकर मजीद रोने लगी। जवार भागकर पंजू वाले उसके पास बैठा और अपने हाथ से उसके आंसू साफ किए। अब बताओ क्या हुआ, इतना ज़्यादा क्यों रो रही हो। टिश्यू पेपर हाना के हाथ में पकड़ाया और इसे बेड पर बैठाने के बाद खुद सोफे पर बैठा। मुझसे गलती हो गई थी और भाइयों ने मुझे ज़ोर से ज़ोर से डांटा, इसलिए हाना ने सू-सू करके बताया। और हाना से कैसी गलती हो गई। जवाहर ने मीर की डांटने वाली बात को इग्नोर किया, क्योंकि यह बात वो मीर से ही करना चाहता था। मैंने मरियम को जाने दिया। बड़ी सी हिचकी लेके बात बताई। इसमें भला क्या गलती है, वो अपने भाई के साथ ही तो गई है, आ जाएगी। जवाहर ने हैरत से कहा, इसका भाई परी को भाइयों से दूर कर देगा। हाना ने बड़ा दिमाग खराब किया था। परी का मीर से क्या ताल्लुक, वो तो तुम्हारी दोस्त है, तुमसे दूर करेगा पगली। जवाहर मुस्कुराए, नहीं वो परी को इसलिए ले गया है ताकि भैया परी से ना मिल सके। परी भैया की बीवी है, इसलिए हाना अभी भी सू कर रही थी। जवाहर के सर पर तो सातों आसमान एक साथ गिरे। मीर ने अफनान खान की बहन से निकाह किया था, इसलिए मुझे नहीं बताया। और हाना की दोस्त मरियम ही अफनान खान की बहन है, इसलिए मीर इन दोनों को हमने घर ले आया। मगर मीर तो लड़कियों से दूर भागता था। और फिर ऐसा क्या हुआ कि मीर ने एकदम से भटकने वाली लड़की से निकाह कर लिया। कहीं मीर कोई बदला तो नहीं लेना चाहता। अब ये सारे राज तो मीर ही खोल सकता है। अच्छा तुम क्यों रोए जा रही हो। मरियम अपनी मर्जी से ही भैया के साथ गई थी, तुमने जबरदस्ती तो नहीं की थी। जवान ने बेचैन होकर इसे रोने से मना किया, क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे कम से कम भैया को बताना चाहिए था कि मरियम अपने भाई के साथ चली गई है। हाना ने अपने रोने की वजह बताई। जो होना था वो हो चुका है, अब तुम प्लीज़ रोना बंद करो। दो किस्म से चिड़ेला लग रह कर दो कसम से चिड़ेल लग रही हो। जवान ने हाना को रोने से रोकने के लिए इसे चिढ़ाए। जवार हाना ने चिड़ेल पर बगैर कोई रिएक्शन दिए आहिस्ता से बोले। जवार ने हैरत से हाना की तरफ देखा, मतलब बात अभी तक सीरियस ही है जो चिड़ेल पर भी नहीं बोली। बोलो क्या बात है। जवार अभी सीरियस हुआ, अगर परी को ना आने दिया ना तो मैं क्या करूँगी, और इसके आने पर तुम क्या करो। कि जवाहर ने उल्टा सवाल किया। मैंने इससे ढेर सारी बातें करनी है और उसको छेड़ना है। हाना की बच्चों वाली बात सुन जवाहर मुस्कुराया। यार तुम्हें अपने भाइयों का पता है ना, जो चीज़ उसकी होती है वो फिर उसको हमेशा अपने कब्जे में रखता है। तुम्हारी दोस्त तो फिर उसकी बीवी है। जवाहर ने उसको समझाया। हाँ ये बात तो है। हाना ने सर हिलाया। जवाहर ने हाना की इतनी जल्दी बात समझने पर शुक्र अदा किया। अब तुम इस बात को छोड़ो और अपना हुलिया दुरुस्त करो। इस वक्त तुम चुड़ैलों को भी मात दे रही हो। मोबाइल में हाना की पिक्चर्स बनाते हुए छेड़ा। हाँ तो तुम कौन से प्रिंस चार्मिंग हो, बंदरों के भी बाप हो। हाना ने बदला लिया, इसलिए तो बंदरिया पे दिल आया है, संगत का असर हो रहा है। तुम दफा हो जाओ मेरे रूम से। सदमे से चूरहानी ने तकिया खींच के मारा।
हाँ, हाँ, अब तो ब्रेकफ़ास्ट करके ही जाऊँगा, जल्दी से चेंज करके। और जवार मुस्कुराता हुआ रूम से बाहर निकला, क्योंकि इसके कहने की वजह से दूसरा तकिया फेंक के मारा गया था। लड़कियों से बात करने की तमीज़ ही नहीं है। बंदर जो है बेचारे को क्या पता कि तमीज़ किस बला का नाम है। पीछे से हानि पड़पड़ाई गार्ड्स की अक्ल को ठिकाने पर लगाने के बाद मीर अपना हाथ सहलाता हुआ अफनान खान के घर में दाखिल हुआ। और यहाँ पर तो ब्रेकफ़ास्ट हो रहा है, चलो मैं भी सही वक्त पर आया हूँ। टेंशन में ब्रेकफ़ास्ट का टाइम ही नहीं मिला। मीर ने नज़रें घुमाई तो सब लोग डाइनिंग टेबल के गिर्द नजर आए तो मीर वही चलाया। मीर के आवाज़ पर सबने बेशकीनी से इसकी तरफ देखा। अफनान गुस्से से उठकर इसके सामने आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? ये मेरा घर है, कोई सराया नहीं जो हर कोई मुंह उठा के चलाता है। अफनान ने सर लहजे में मीर का बोला गया जुमला दोहराया। घर के बाकी अफराद ने भी खाने से हाथ रोक लिए थे और खौफ से उन दोनों की तरफ देखने लगे थे। मीर को जवाब दिए बगैर सर से होता अफनान खान की छोड़ी हुई जगह पर बैठा और अफनान समेत साहब इसकी हिम्मत पे दंग रह गए। वो क्या है ना साले साहब, ससुराल में आने के लिए किसी से पूछा नहीं जाता, और मैं तो फिर इस घर का छोटा दामाद हूँ। इस लिहाज से मेरी अहमियत तो ज़्यादा होगी। क्यों? ठीक कहा ना मैंने? सासू माँ। मीर ने पानी का गिलास के घुमाते हुए पहले अफनान को देखा और फिर इसकी माँ की तरफ नजरें गाड़ी। मरियम की अम्मी मीर की चुभती हुई नज़रों से डर कर इधर उधर देखने लगी। बहुत ज़्यादा खुशफहमियाँ पा रखी है तुमने मीर के दामाद वाली बात पे। अफनान ने तम तम सखर उड़ाया। मीर सलार हैदर खुशफहमियाँ नहीं पालता, ये तुम भी अच्छे से जानते हो मिस्टर अफनान खान। मीर इसकी बात पे एकदम से कराया नहीं पालते होंगे, मगर इस बार तो पाल चुके हों। बोलते हुए मीर के करीब आया। मेरी बीवी किधर है? मीर ने इसकी मतलब आवाज़ बात को इग्नोर किया। बहुत जल्द वो तुम्हारी बीवी नहीं रहेगी मीर सलार हैदर। अफनान खान मुस्कुराया, मगर अगले पल ही मुस्कुराहट फीकी हुई, क्योंकि मीर ने शीशे के गिलास को जोर से दीवार पे मारा और खुद उठकर अफनान को गले से पकड़ चुका था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये अल्फाज कहने की? जानते हो मैं खामोश क्यों हूँ? क्योंकि तुम लोग परियम के घर वाले हो, वरना अब तक सबको कुत्तों के आगे डाल चुका होता। तुम लोग अगर जिंदा हो तो मेरी बीवी की वजह से, वरना मैं अपनी फैमिली पर डालने वाली नज़र को देखने के काबिल नहीं छोड़ता। मीरा बगैर आया नहीं बल्कि दहाड़ा था और इसकी माथे की रगें उभर कर नजर आ रही थी। अफनान खलक घुटने की वजह से खांस रहा था जब वली उठकर मीर के पास आया और अपने चाचू को छुड़ाने की कोशिश की। बदतमीज इंसान, छोड़ो मेरे चाचू को, तुम्हें तो पुलिस के हवाले करेंगे हम। वली ने धक्के से मीर के हाथ पीछे किए। मीर ने गुस्से से वली की तरफ देखा और जोर से इसकी टांग पे किया। खवातीन ने सिसकियों को अपने मुंह में ही दबा लिया। बाकी मर्द हजरात उठ के मीर के पास आए। तुम कल के बच्चे मुझे बताओगे कि मुझे तमीज़ है या नहीं? तुम्हें तो मैं अपने एक हाथ से मसल कर रख दूँ चीज़ किया हूँ। मीर ने अफनान खान को धक्का दिया और खुद कराते हुए वली के पास बैठा। सबको अपनी तरफ आते देखकर मीर ने जेब से पिस्टल निकाली और इसकी तरफ घुमाया। तुम सब लोग मेरे सबर को क्यों हंसपा रहे हो? तुम लोग चाहते हो कि मैं इससे भी कोई बड़ा कारनामा करूं? मीर ने पिस्टल पर हाथ फेर कर तंजिया नजरों से सबकी तरफ देखा। खवातीन की जान तो पिस्टल देख के ही हवा हो गई थी और मीर भी पीछे हो गया। तुम जितनी मर्जी गुंडागर्दी कर लो, हम अपनी बहन को तुम जैसे गुंडे के साथ नहीं भेजेंगे। अफान खांसता हुआ बोला। ओके, आप गुंडागर्दी का हमने कहा है तो मैं असल में गुंडागर्दी करके बताता हूँ वो क्या है ना। जो लोग मुझे जैसा न समझते हैं फिर उनके लिए मैं वैसा बनना पड़ता है, मुझे वैसा बनना पड़ता है। मीरा आराम से कुर्सी पर बैठा और सेल फोन पर किसी का नंबर डायल करने के बाद खामोशी से इन सबको देखने लगा जो हैरत से मीर की कार्रवाई देख रहे थे। हाँ दाद यार, एक काम करना है। नहीं नहीं, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, बस इस्लामाबाद में मिस्टर अफान के बेटे का एक्सीडेंट करवाना है यार, मारना नहीं है फिलहाल, सिर्फ हम डेमो देना है। ओके, 1 घंटे तक मुझे गुड न्यूज़ और अफनान खान को बैड न्यूज़ मिल जानी चाहिए। मीर ने कॉल पिक होने के बाद मुस्कुराते हुए दाद से बात की। मीर की बात सुनते ही अफान की बीवी जल्दी से रोते हुए मीर के सामने आई। मैं बताती हूँ, परियम किधर है? बस मेरे बेटे को कुछ ना कहिए, मेरा बेटा मासूम है, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। वो रोते हुए गिड़गिड़ाई और शाम तो अफान को भी सूंघ गया था, इसलिए तो दीवार का सहारा लिया। मीर ने बेतासर अंदाज में सर हिलाया तो इसने सारा किस्सा ही बयान कर दिया और साथ ये भी बता दिया कि परी 2 दिन तक लंदन जाने वाली थी। फिलहाल वो ड्राइवर के साथ इस्लामाबाद के लिए निकली हुई है। लंदन वाली बात पे मीर ने होनहार नजरों से अपना अफान को घूरा और उठ के इसके पास आया। शुक्र करो मेरी बीवी लंदन नहीं पहुंची, वरना तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। आइंदा मेरी बीवी के करीब आने से पहले 100 बार सोचना कि वो तुम्हारी बहन नहीं बल्कि मीर सलार हैदर की बीवी है और मीर सलार हैदर अपनी बीवी के लिए पूरी दुनिया तबाह कर सकता है। मीर ने जवार से अफनान का मुंह दबोचा। मीर ने जोर से अफान का मुंह दबोचा और फिर धक्का देकर बाहर की तरफ भागा। आप इससे जल्दी से इस्लामाबाद के लिए निकलना था। आप बीवी और कितना सफ़र करवाओगे? पहले ही थकन से बुरा हाल है। मीर बालों में हाथ फेरता हुआ गाड़ी खिंचाना पड़ा। गेट पर गार्ड्स को राहता देकर मीर मुस्कुराया। तेरे बिछड़ने से कुछ और नहीं, बस मैं मर जाऊंगा। मीर ने रास्ते में ही दाद को फ़ोन करके इस्लामाबाद के लिए टिकट बुक करवाने का कह दिया था। वो वाइट वाला की तरफ जा रहा था क्योंकि वो अपने साथ कुछ ज़रूरी सामान लेके जाना चाहता था, इसलिए इसने अपनी बहन वाइट वाला की अपनी गाड़ी वाइट वाला की तरफ मोड़ दी। मीर को अब टेंशन नहीं थी कि मगर परियम के लिए फ़िक्र ज़रूर हो रही थी। ये फ़िक्र बस जल्दी ही खत्म होने वाली थी क्योंकि वो बहुत जल्द परियम के पास पहुँचने वाला था। दाद ने जब मीर को घर में दाखिल होते देखा तो शुक्र का सांस लिया, क्योंकि वो अभी 2 मिनट पहले ही मिन्नतें करके जवार को घर से निकाल चुका था। जवार तो डीठ बन के हाना के साथ नाश्ता करना चाहता था और दाद के कहने पर भी पे भी नहीं जा रहा था। तब दाद ने हाना के सामने हाथ जोड़े और जवार को जाने के लिए बोलने को कहा तो हाना ने जवार की अच्छी हंसी दुरकत बनाई और इसको घर से बाहर फेंका।
मीर ने लॉन्च के सोफे पर बैठते हुए दाद को अपनी तरफ आने का इशारा किया और दाद तो मीर के हुक्म का गुलाम था। फ़ौरन से पहले मीर के पास पहुंचा। मेरा पासपोर्ट वगैरह रेडी है और सारा सामान अपनी निगरानी में रखवा दिया है ना। मीर ने सवालिया नज़रों में पूछा। जी सही, सारा सामान रखवा दिया। वो साहब दाद कुछ कहते कहते रुका। हाँ बोलो दाद, क्या प्रॉब्लम है? मीर ने आबरू उठाया। वो मैं कह रहा था कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ। दाद ने परेशानी में कह ही दिया क्योंकि वो मीर को अकेला नहीं जाने देना चाहता था। दाद, पहले मैं तुम्हें अपने साथ ले जाके एक गलती कर चुका हूँ, अब दोबारा वही गलती नहीं दोहराना चाहता। तुम वाइट वाला में ही रहो और हाना के आसपास रहो। वो मेरी गुड़िया है, परियम के बाद मैं उसे नहीं खोना चाहता, इसलिए तुम पर लाजम है कि तुम मेरी गुड़िया की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करो। मीर ने सॉफ्टली अंदाज में दाद को समझाया और खुद सोफे से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। अभी मीर 2 कदम ही बढ़ा था कि हना दब करके उसके सीने से लगी। भाइयों, आप हाली हाथ आ गए। मेरी दोस्त को नहीं लाए ना। मीर के सीने में मुंह देखा अफसरदा आवाज में पूछा। तुम्हारी दोस्त मेरे साथ नहीं आना चाहती थी और यूं नो मैं किसी पर जबरदस्ती नहीं करता। मीर की बात पर आना ने ही नहीं बल्कि दाद ने हैरत से मीर की तरफ देखा। कम से कम इनके लिए ये बात तो शक से कम नहीं थी कि मीर सलाह हैदर अपनी मलकियत पर जबरदस्ती ना करे। वो तो चीज़ों के मामले में बड़ा पोसेसिव रहा है। ये तो फिर इसने अपनी बीवी के बारे में कहा है। भैया, जबरदस्ती वाली बात आप इनसे करें जो आपको नहीं जानते। हमारे सामने तो इतनी शराफत वाली बात मत करें। हाना ने जवार से मक्का मुक्का मीर के जोर से हाना ने जोर से मक्का मीर के सीने पे मारा। गुड़िया लड़कियों के मामले में तो मैं शरीफ रहा हूँ, इस बात पर तो शक ना करो। मीर ने सीना मसलते हुए कहा। बेचारे को ज्यादा ही जोर से लग गई थी। आप बात को मत घुमाइए और मुझे सच बताइए मेरी दोस्त को क्यों नहीं लाए। हाना ने जिद्दी अंदाज अपनाया। मैं 2-3 दिनों के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ, इसलिए दाद तुम अपनी निगरानी में गुड़िया को छोड़ने और लेने जाओ। अगे मीर ने पहले हाना को देखा और फिर दाद की तरफ देख कर बात मुकम्मल की। जब तक मेरी दोस्त नहीं आती मैं कॉलेज नहीं जाने वाली। सुन ले आप। हानि पाँव पटकती हुई सोफे पे बैठी। दाद, तुम गुड़िया को उठाकर गाड़ी में पटक देना और सीधा कॉलेज के सामने जाके रुकना। पता नहीं पड़ते हुए कौन सी मौत पड़ती है। इसको मीर कहते ही सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, मगर हाना की अगली बात पर रुकना से रुकना पड़ा। भाइयों, आपकी बीवी को पढ़ाई के लिए मुझसे भी ज्यादा मौत पड़ती है, इसलिए महीने में आधे दिन छुट्टियां करती है। हानि मीर की शक्ल देख के खिलखिलाई, जिसकी शक्ल हानि की बात सुन के अजीब अंदाज में बिगड़ी। पहले बहन को सदार लूँ फिर बीवी को विस्तार लूंगा। मीर ने बढ़ा के बात बनाई। हाँ भाइयों, जिस दिन आप परियम को पढ़ाई के लिए मना लेंगे उस दिन से हना हैदर भी पढ़ना स्टार्ट कर देगी। ये बात वजाते खुद हना हैदर कह रही है। हना ने हंसते हुए अपने कंधे से देखी घर जाड़ी। इस बात पे हंसी तो करमदाद की भी निकल गई थी। करमदाद, जो मैंने कहा है इस पर अमल करना। मीर ने जब बात नहीं बन पाई तो मसरूई साथी से कहता हुआ अपने रूम में चला गया। हाँ दाद, मुझे पता है इस बात के बाद भैया की बोलती बंद हो जाएगी। आहर को मुझे अपनी दोस्त पर पूरा भरोसा है, वो पढ़ाई को लेके कभी सीरियस नहीं हो सकती। हालांकि तेज खिलखिलाती हुई आवाज़ मीर के कानों तक जरूर पहुंची और मीर ने खुद से याद किया कि कुछ भी हो जाए वो परियों को जरूर पढ़ाएगा और ये हथ मीर पर कितना भारी पड़ने वाला है ये तो फिर वक्त ही बताएगा।